Class, so this video is a common video. It's having a very common topic, and that is the verb. Okay, and this video is for class 4th, 5th and 6th. Okay, for all three classes. And the chapter the verb, it is given in class 4th in the number of chapter 9, and it is given in class 6 in the number of chapter 11. Okay, so this is the book which is in front of you. The picture of the book, it is of class 5. Okay, I have taken it because, as I told you, I have found some easy language and very understanding language in this book, in this chapter. मतलब तीनों ही क्लासेस में देखते हुए मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगा था, समझ में आया. So I chose it for you. Okay, and there is no need to point out each line and every line. You just need to understand what I am going to tell you. जो समझा रही हूँ वो समझ लेंगे, that is okay. वो चाहे किसी की भी बुक हो, it doesn't matter. So chapter है the verb. Okay. वर्ब, एवरीबडी नोज व्हाट इज़ वर्ब. जो हमने अभी तक सुना है, वी आर सेइंग दैट डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ओके, सो क्लास 4th व्हेन आई एम टेलिंग फॉर यू, तो आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया है कि डूइंग वर्ड्स जो हैं वो वर्ब होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है. ओके, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर, कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वर्ब भी कितने तरह की होती हैं, सो यू कैन बी एक्टिव विद दिस वीडियो. ओके, नहीं तो आप सिर्फ वर्ब समझ के भी जा सकते हैं. ओके, आगे कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं अगर आप जानना चाहें तो जान लें, अदरवाइज इट्स अप टू यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ वर्ब. डूइंग वर्ड्स मतलब आप कहते हैं कि सिर्फ एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं. तो एक्शन से मतलब आपका होता है कोई चीज़ जो हो रही है, द वर्ब विच इज़ हैपनिंग. ठीक है, कोई चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, वी कॉल्ड वर्ब. हम इसको ही वर्ब मानते हैं. लेकिन अभी थोड़ा सा क्लासीफाई किया जाएगा वर्ब को कि वर्ब 3 तरह से समझ में आती है. ओके, किस किस तरीके से सेंटेंसेस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विच टाइप ऑफ वर्ब इज़ दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव अ फोटो, एक फ़ोटो दिख रहा है आपको इसमें. इन दिस फोटो, इन द पिक्चर, सबसे पहली लाइन जो है वो हम पढ़ेंगे. अ वर्ब इज़ यूज्ड टू से और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. एक वर्ब, एक क्रिया वो होती है जो किसी पर्सन के बारे में कुछ कहती है या बताती है. ठीक है, कुछ बताती है. अब आगे पढ़ेंगे. इट सेज वॉट अ पर्सन और थिंग डज. ये वो लाइन है जो हम हमेशा से समझते आए हैं कि वर्ब हमें बताता है वॉट अ पर्सन और थिंग डज. एक पर्सन और एक चीज़ क्या करती है या क्या कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है, ये हमें वर्ब बताता है, क्रिया बताती है. ये हमें अभी तक मालूम था. 2 और नई चीज़ें मैं आपको बताऊँ. सेकेंड थिंग, वॉट अ पर्सन और थिंग इज़. वर्ब हमें ये भी बताता है कि वो पर्सन और थिंग क्या है. क्या है से मतलब गुस्सा है, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं. कर रहे हैं से मतलब एक्शन यहाँ पे भी है, बट वो क्या है ये वो हमें बताता है. अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, ये भी वर्ब होती है जो बताती है व्हाट अ पर्सन इज़. तीसरा जो काम होता है वर्ब का वो ये होता है व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़. किसी इंसान के पास क्या है, किसी चीज़ के पास क्या है, किसी के पास होना, कुछ भी होना. आई हैव अ कार. ओके, यू हैव अ पेंसिल. तो यहाँ जो हैज़ और हैव है ये भी वर्ब है. तो अभी तक आपने वर्ब वो जाना था जहाँ पे एक्शन वर्ड्स आ जाते थे, एंड यू कैन फाइंड इजीली कि ये वर्ब है. तो यहाँ पे वर्ब को पूरी तरीके से बताया गया है कि वर्ब क्रिएट्स 3 टाइप्स. 3 तरह से काम करती है वो. यहाँ पे प्लेस 3 टाइप ऑफ रोल्स. फर्स्ट, व्हाट अ पर्सन इज़ डूइंग. सेकेंड, व्हाट अ पर्सन इज़, एक इंसान क्या है, अच्छा बुरा, और भी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो. एंड थर्ड, व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, उसके पास क्या है. ये 3 चीज़ें वर्ब बताता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्टली आप देख सकते हैं देयर आर 3 ब्रैकेट्स, डूइंग, बीइंग, पजेसिंग. डूइंग का मतलब हमने हमेशा पढ़ा है करना. डूइंग मतलब करना, होना नहीं, करना. कोई चीज़ की जाती है तो डूइंग होता है. डूइंग वर्ड्स ही हम इसीलिए बोलते हैं ना वर्ब को. तो 2 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं. फॉर द एग्जाम्पल, द बॉय इज़ स्लीपिंग साउंडली, अ शॉपकीपर चीटेड मी. डूइंग मतलब यहाँ पे वर्ब आपको बता रही है कि यहाँ पे नाउन क्या कर रहा है, पर्सन क्या कर रहा है. द बॉय इज स्लीपिंग लाउडली, साउंडली, बच्चा जो है वो आवाज़ करते हुए सो रहा है, खर्राटे लेते हुए सो रहा है. एंड अ शॉपकीपर चीटेड मी, एक शॉपकीपर ने मुझे चीट किया. तो इन 2 लोगों ने क्या काम किया वो आपको वर्ब ने बताया. तो ये हो गई डूइंग टाइप ऑफ वर्ब. ठीक. अब बीइंग, बी ई एक वर्ड है जिसको आप समझेंगे क्या होता है इसका मतलब. तो बी ई मतलब वर्ब होना, किसी चीज़ का होना मतलब बी ई. ठीक है. अब बीइंग मतलब कोई चीज़ हो रही है. तो मोनिका इज़ अ स्वीट गर्ल.
होना, कोई चीज़ कैसी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले वर्ब बताती है व्हाट अ पर्सन इज़ डूइंग, तो हमने अभी दो सेंटेंसेस पढ़ लिए, अ बॉय इज स्लीपिंग साउंडली एंड अ शॉपकीपर चीटेड मी। इसमें वो क्या कर रहे हैं ये वर्ब ने बताया। अब वर्ब बताएगी कि पर्सन क्या है, व्हाट अ पर्सन इज़। मोनिका इज़ अ स्वीट गर्ल, मोनिका कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। फादर वॉज एंग्री विद मी, फादर कैसे हैं, गुस्से में है, फादर मुझसे गुस्से में है, या फादर मुझ पर गुस्सा है। फादर क्या है, गुस्सा है। मोनिका कैसी है, अच्छी है। तो व्हाट अ पर्सन इज़ ये बताता है, तो यहाँ पे बीइंग, ठीक है, कैसा है कोई, किसी का होना, बीइंग, ठीक। सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब। थर्ड पजेसिंग, पजेसिंग मतलब मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, पजेस करना मतलब किसी चीज़ का आपसे ताल्लुक़ होना, द थिंग विच बिलोंग्स टू यू। कोई चीज़ आपसे जब बिलोंग करती है तो वो पोजीशन शो करती है, अपनापन दिखाती है। ओके, कि दिस बॉटल इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस बैग इज़ योर्स। ओके, तो यहाँ पे जब पोजीशन दिखता है, जैसे यहाँ पे दिया है अ कार हैज़ फोर व्हील्स, तो अ कार हैज़ फोर व्हील्स, कार का पोजीशन व्हील से है। वो पहिए किसके हैं, व्हील्स किसके हैं, कार के हैं। और कार के पास कितने व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं। तो कोई कितनी चीज़ अपने पास रखता है वो हैज़ हैव से बताया जाता है, और ये हैज़ हैव वर्ब होती हैं। लॉर्ड कृष्णा हैज़ अ फ्लूट, भगवान कृष्ण के पास एक फ्लूट है, बांसुरी है, ठीक है, तो उनके पास क्या है, बांसुरी। तो कोई इंसान क्या रख रहा है, उसके पास क्या चीज़ है, वो भी हमें वर्ब बताता है, जिसको कहते हैं पजेसिंग वर्ब। तो 3 तरह की वर्ब आप समझ गए, आज थोड़ा सा क्लासीफाई हुआ है यहाँ पे वर्ब। अब हम आगे बढ़ेंगे, काइंड ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ये मैंने आपको ओरली समझा दिया, जो नीचे 3 लाइन आप देख रहे हैं वो यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। काइंड ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, कितने तरह की वर्ब होती है। मेनली देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। एक सेंटेंस में आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, कर्ता जो काम कर रहा है, उसके बाद कोई सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब होती है तो होती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, नहीं भी होती किसी किसी सेंटेंस में। उसके बाद मेन वर्ब आती है हमारी जो मुख्य क्रिया है, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट ये बताता है कि वो एक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है, वो एक्शन कौन कर रहा है, वो तो सब्जेक्ट हो गया, और वो एक्शन कंप्लीट कैसे होगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है विद द ऑब्जेक्ट तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, मतलब वो वर्ब जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है खुद को पूरा करने के लिए, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। सी हाउ इट वर्क्स, इसमें दिया है, सी द एग्जाम्पल, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, ठीक है। तो अ ट्रांसिटिव वर्ब टेल्स अस व्हाट इट सब्जेक्ट डज। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो ये बताती है उसका सब्जेक्ट क्या करता है। अगर कुछ करता है तो वो पूरा एक सेंटेंस बनेगा विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल, द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं। अब अगर यहाँ पे हम अधूरा कर दें इसको, जो देयर नेस्ट है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब है बिल्ड, बनाना, तो हम कर दें द बर्ड्स बिल्ड, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, क्या हम समझ पाएंगे कि चिड़ियाँ क्या बनाती हैं, नहीं। सो व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड व्हेन इट गेट्स इट्स ऑब्जेक्ट, जब इसको अपना ऑब्जेक्ट मिला यानी देयर नेस्ट, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और ये वर्ब जो बिल्ड है ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों ये ट्रांसिटिव है, क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए खुद का सेंस बनाने के लिए, खुद के सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सेंटेंस मतलब विच मेक अ सेंस, सेंस मतलब बात समझ में तो आनी चाहिए ना, और बात समझ में कब आएगी, व्हेन द वर्ब नीड्स अ ऑब्जेक्ट, कि बात पूरी तो हो कि चिड़ियाँ बनाती हैं, क्या बनाती हैं, घोंसला, तो घोंसला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ वर्ब विच नीड्स अ ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको अपने सेंटेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई बिल्ड, ठीक है। फिर आपका आया द प्लेयर किक्स अ बॉल। अभी हम अगर यहाँ पे कर दें द प्लेयर किक्स, तो क्वेश्चन अपने आप आएगा, व्हाट अ प्लेयर किक्स, क्या किस चीज़ में पैर मारता है, किस चीज़ को किक कर रहा है, अ बॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आप से निकल के आया ना, क्योंकि आपको खुद इनकम्प्लीट लगा ये सेंटेंस कि प्लेयर किस चीज़ में लात मार रहा है, बॉल में मार रहा है। तो वी नीड द ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। बात समझ में आई। जो भी सेंटेंस में वर्ब को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं होता। यही अभी आपका नेक्स्ट पेज पे बताया जाएगा। हेयर यू कैन सी, यहाँ दिया है सेंटेंस नंबर 1, द एक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्शन हो रहा है कौन सा, बिल्डिंग का, बनाने का, उसका ऑब्जेक्ट है नेस्ट।
सेकंड में किकिंग का हो रहा है, किक कर रहे हैं प्लेयर्स, ऑब्जेक्ट है बॉल, दोनों एग्जांपल्स में। अब हम यही करें अगर कि अगर ऑब्जेक्ट हटा दे तो हमारा सेंटेंस अधूरा है। तो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंस, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए जब एक वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है यानी सेंटेंस के बाकी हिस्से की ज़रूरत होती है तो वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अभी एक नोट दिया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं नोट है जो मैंने हाईलाइट किया है। ओनली डूइंग वर्ब्स और वर्ब शोइंग पोजीशन नीड ऑब्जेक्ट्स। डूइंग वर्ब जिसमें काम करता हुआ समझ में आ रहा है कि हाँ काम हो रहा है, और पोजीशंस वर्ब शोइंग पोजीशन हैज़, हैव, इस तरह की जो वर्ब होती हैं जो पोजीशन दिखाती हैं या जो डूइंग वर्ब्स होती हैं जिसमें कोई काम करता हुआ समझ में आता है, सिर्फ उन्हें ही ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। जैसे आई हैव, अभी मैंने कहा कि दो ही वर्ब को ज़रूरी होता है। डूइंग अभी ऊपर था, बिल्डिंग, किकिंग, बना रहे हैं या लात मार रहे हैं, तो किसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, और या पोजीशन दिखाने वाली वर्ब जैसे आई हैव। अब आगे अगर हम आई हैव पे छोड़ दें तो हमारी आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई। हमने ऑब्जेक्ट तो लिया ही नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि आई हैव के बाद क्या चीज़ है। तो आई हैव अ कार, तो द हैव ऑल्सो नीड्स द ऑब्जेक्ट अ कार। ठीक है, तो हमेशा दो ही तरह यानी डूइंग और पोजीशन दिखाने वाली वर्ब को ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ हो रहा है जैसे माई फादर इज़ एंग्री, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पापा क्या है, गुस्सा है। ठीक है, तो गुस्सा है, अब उसके आगे हमें ज़रूरत ही नहीं, सेंटेंस कंप्लीट, तो दैट डजंट नीड द ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिसे अपने सेंटेंस लाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। अब हम बात करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, सेकेंड टाइप ऑफ दैट। ये ऐसी वर्ब होती है जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांसिटिव, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। ये वर्ब अपने आप में ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेती है। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ। उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में बहुत अच्छा सेंस बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोहन वॉक्ड, मोहन चला या मोहन चलता है, खत्म सेंटेंस। डज दिस वर्ब नीड द ऑब्जेक्ट? नहीं, ज़रूरत है इसको? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीटेड है। मोहन वॉक्ड, द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोया, मैरी लाफ्ड, मैरी हंसी, द रिवर फ्लोड, नदी बहती है या नदी बह रही है या नदी बही। ठीक है, तो सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो गया विद द सब्जेक्ट एंड विद द वर्ब। इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसने अपने आप में ही सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, तो ये हो गई इंट्रांसिटिव वर्ब। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो थे टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हमारा आता है ऊपर एक टॉपिक दिया है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है। तो ऊपर वाले टॉपिक में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, व्हेन यू आर फाइंडिंग द ट्रांसिटिव वर्ब, तो आप अपने मन से ही क्वेश्चन अपने आप निकल आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बाबू मेट हिज ब्रदर एट स्कूल, बाबू हिज ब्रदर एट स्कूल। अब अगर हम मेट और हिज ब्रदर हटा दें तो बाबू मेट, अब आपका खुद से क्वेश्चन निकलेगा टू हुम, बाबू मिला, मेट मतलब मीट की सेकेंड फॉर्म, बाबू मिला, किससे मिला, क्वेश्चन निकल के आया। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो इनकम्प्लीट समझ में आती है, जिसमें क्वेश्चन अपने आप निकल कर आता है कि इसको आगे पूरा करना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग माने क्या होता है? लिंक माने होता है जोड़ना, जोड़ने वाली वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो हम कॉलम ए और कॉलम बी देखेंगे। कॉलम ए में दिया है दे आर, कॉलम बी में दिया है दे आर स्टूडेंट्स। दे आर अगर हम यहीं पे छोड़ दें वे हैं, तो ये क्या कंप्लीट है? दे आर को क्या चाहिए? अपना प्रेडिकेट चाहिए, दे आर स्टूडेंट्स। तो इन्हें जो शब्द जोड़ रहा है वो है आर, क्योंकि आर जो है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है। आर लिंकिंग वर्ब कैसे है? क्योंकि आर के बाद हमें आगे ऑब्जेक्ट की नीड हो रही है, लेकिन इसे हम ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। आप सोचेंगे ये तो ट्रांसिटिव वर्ब जैसा है, नो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव वर्ब। ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाली, मतलब एक वाक्य में ऐसी वर्ब जो दूसरे वाक्य को आगे लेकर आए, ठीक है, जिससे सेंटेंस पूरा हो सके। द टीचर बिकेम, टीचर हो गए, क्या हो गए? बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गए। तो आप देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं इसमें, आर, बिकम, सीम्स, स्मेल, ये हाईलाइटेड है ब्लू कलर से, और कुछ उसके आगे जो लिखे हैं स्टूडेंट्स एंग्री, ये कैसे हैं? ये इटैलिसाइज्ड है। इटैलिसाइज्ड मतलब तिरछे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो तिरछे लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे, वो तिरछे लिखे हुए शब्द कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस को पूरा करता है। और जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं वो सब हमारी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब ही ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रही हैं। अगर उसने लिखा ही सीम्स,
तो ही सीम्स में सीम्स है डिमांड कर रहा है कि देखता है तो क्या देखता है, तो सीम्स की ही वजह से हमारा आगे का कॉम्प्लीमेंट जुड़ा, ही सीम्स अनहैप्पी। ठीक, तो सीम्स हमारी लिंकिंग वर्ब है, जितनी ब्लू दिख रही है वो सब लिंकिंग वर्ब है। अब मैंने नीचे एक पार्ट हाईलाइटेड किया है जो हम देखेंगे। अ लिंकिंग वर्ब टेल्स अस व्हाट इट्स सब्जेक्ट इज़। हमें लिंकिंग वर्ब क्या बताती है, ये बताती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब जब हमें ऑब्जेक्ट उसको मिलता है, उसको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तब वो पूरी होती है, और इसीलिए उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि वो अधूरे को पूरा करती है और दो सेंटेंसेस को एक वर्ड मिलाकर जोड़ देती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल नीचे दिए हैं, दे आर ब्रेव, तो आर इसमें लिंकिंग वर्ब है, आर दे और ब्रेव को जोड़ रहा है। ही वॉज अ स्टूडेंट, तो ही और अ स्टूडेंट को वॉज जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। अब अंतर क्या होता है ट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में, ये आपको इस पेज पे दिखेगा। डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या अंतर है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है ना। इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब में दिया है द कैट किल्ड अ रैट, यहाँ पे जो वर्ब है द कैट किल्ड, अब आ रैट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब को चाहिए। अगर हम द कैट किल्ड कर देंगे तो बिल्ली ने किसको मारा, चूहे को, ऑब्जेक्ट नीडेड है, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। लिंकिंग में दिया है द कैट इज़ ब्लैक, तो हमारा जो सब्जेक्ट है द कैट वो कैसा है, वो कौन सा वर्ड बता रहा है, ब्लैक, तो लिंकिंग वर्ब हो गई ब्लैक। बात समझ रहे हैं ना कि सब्जेक्ट कैसा है वो बताती है लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट लाके जोड़ने का काम ट्रांसिटिव वर्ब का है। ठीक है, यहाँ से आप अंतर समझ सकते हैं। अगला हमारा जो एक काइंड है, टाइप है वर्ब का, वो है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मीन्स जो होती है वर्ब, उनको आप इजी लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे वह जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग, ही गोइंग नहीं करते हम, जा रहा है, कोई काम हो रहा है। इन वर्ब को आप बीइंग वाली भी कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में आती है बीइंग वाली। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब का मेन जो यूज़ होता है वो होता है एज अ असिस्टेंट, ये मेन वर्ब को असिस्ट करती है, सहायक क्रिया भी जिसे कहते हैं, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को सहायता देती है कंप्लीट करने में सेंटेंस को। सबसे पहले दिया हुआ है बी, बी, हैव एंड डू। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बी, हैव और डू। अब बी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हैव में कौन सी आती है और डू में कौन सी आती है। बी मतलब किसी चीज़ का होना, कोई काम हो रहा है तो बी वाली आएंगी। हैव मतलब पोजेशन या कोई काम हो चुका है, और डू मतलब करना है, कोई काम होता है तो प्रेजेंट और पास्ट में डू और डिड का यूज़ होता है। तो ये तीन मेन होती हैं। बी में देख लीजिए कौन सी आती हैं। यूज़ ऑफ बी में इज़, एम, आर, वॉज, वर आती हैं, दिया हुआ है, हाईलाइट किया है मैंने, क्योंकि होना, इज़ माने भी है, एम माने हूँ, आर माने भी हैं, वॉज, वर माने था, थी। केवल टाइम का अंतर हो जाता है, पास्ट और प्रेजेंट का अंतर हो जाता है, सेंस वही रहता है, होना पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ। तो बी के अंदर ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर। इनका यूज़ आप जानते ही हैं। इज़, एम, आर का यूज़ इज़ का सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में, एम का आई के साथ और आर का प्लूरल के साथ में होता है। जैसे आई एम प्लेइंग, शी इज़ रीडिंग, दे आर सिंगिंग। वॉज, वर पास्ट में चले जाते हैं, अ रैट वॉज किल्ड या थीव्स वर कॉट, ठीक है, चोर पकड़े गए या चूहा मारा गया। या इसमें वैसे भी आ सकता है, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, अब हमारा हैज़, हैव और हैड। अब जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। हैज़, हैव प्रेजेंट के लिए आता है और हैड पास्ट के लिए आता है। हैज़, हैव, हैड मतलब कोई काम जो हो चुका है वहाँ के लिए यूज़ होता है। आई हैव सीन द ताज, मैं ताज देख चुका हूँ। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सेंटेंस को और ज़्यादा कंप्लीट करती हैं। हैव हो गया, आई हैव सीन, शी सिंगुलर के संग हैज़ लगता है, प्लूरल के संग हैव लगता है, और हैड सभी के साथ लगता है। आई हैड, यू हैड, ही हैड, ऐसे हो जाएगा ही हैज़, आई हैव। बात समझ रहे हैं। अब हम आगे आएंगे तो हमारा डू और का हम देखेंगे। डू में हमारा डू, डज और डिड आता है। डू डज प्रेजेंट में यूज़ होता है, डिड पास्ट में यूज़ होता है, ये हमें पता है। टेंसेस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आगे। तो डू और डज निगेटिव में यूज़ कैसे किए जाते हैं। आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट ईट आइसक्रीम, या यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। जब निगेटिव में है तो बीच में यूज़ हो रहे हैं, और इंटरोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाती हैं। डू यू टेक मिल्क, डज शी डांस, ठीक है, या डिड ही सी यू यस्टरडे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है हमेशा, इज़ में भी, इज़, एम, आर में भी। जैसे आई प्लेइंग, शी इज़ रीडिंग, इंटरोगेटिव हो जाएगा इज़ शी रीडिंग।
तो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रियाएं जो मेन वर्ब को सिर्फ सहायता प्रदान करती है सेंटेंस को पूरा करने में। तो हमने कौन कौन सी वर्ब पढ़ ली? हमने सबसे पहले 3 तरह की वर्ब पढ़ी, बीइंग, डूइंग और पोजीशन दिखाने वाली, जिसमें कोई काम हो रहा है वो बताया जाता है। हमारा क्या चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, एक पर्सन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के पास क्या है, पोजीशन। ये 3 तरह की। फिर हमने पढ़ा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव जिनको अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और इंट्रांसिटिव जो अपने आप में ही पूरी होती हैं। लिंकिंग वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं प्रेडिकेट से जोड़ के, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने वाली वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ईजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड हमारी ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, उन्हें हेल्प करती हैं सेंटेंस को पूरा करने में। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एंड ये तीनों ही क्लासेस के लिए था, तीनों के लिए इक्वल है, जैसा 4th में है वैसे 5th और 6th में भी सेम है, इसलिए मैंने कॉमन टॉपिक लिया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। थैंक यू।